फीचर्स ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि दूसरे विदेशी कॉन्स्टिट्यूशंस के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किए हैं। बोरो किए हैं मीन्स कि उनसे लिए हैं। बेटा देखिए, जैसे आपके मम्मा पापा का सपोज कीजिए, दे हैव ए ड्रीम टू मेक अ बिग ब्यूटीफुल हाउस, दे सेव मनी फॉर दैट। और जब वो घर बनाने की बात आती है, ऐसा तो नहीं होता कि वो जल्दबाजी में 4 ईंटें लगाई और घर बना लिया, नो ना। वो आर्किटेक्ट से कंसर्न करते हैं, 2-3 हाउसेस देखते हैं, अपना ड्रीम हाउस उसके बारे में सोचते हैं। आफ्टर दैट दे प्रिपेयर देयर प्लान एंड मेक देयर हाउस। सेम लाइक दैट बेटा, व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूल्ड ओवर अस, देन हमारी तमन्ना क्या थी? यही कि हमें फ्रीडम मिले, है ना। आप भी यही चाहते हो ना, पढ़ते पढ़ते कि जल्दी से हम पढ़ाई कर लें, स्टडी कंप्लीट हो और जल्दी से हम बाहर भागें खेलने कूदने और मस्ती करने के लिए। सेम लाइक दैट बेटा, वो लोग जो इतनी देर से गुलामी के अंदर रह रहे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, सबको इक्वालिटी देंगे, फ्रीडम देंगे। ड्यू टू दैट स्टूडेंट्स, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने बहुत सारे देशों के बेस्ट फीचर्स को अडॉप्ट किया। Therefore, our constitution is a combination of good features of several constitutions. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ट फीचर्स को, उनकी बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को जो हमारे इंडियन कंट्री में ढल सकती थी, सूट हो सकती थी, उनको ले लिया। The need and aspiration of the people have also been translated into ideals and rules in the constitution. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो जो पसंद आई चीज उन्होंने ले ली। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, हमारे लोगों की नीड्स को देखते हुए, फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में सोचते हुए, नेशनल गोल्स के बारे में सोचते हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपने रूल्स और आइडल्स मेंशन किए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंडिया अडॉप्टेड वेरिएट फीचर्स एनरिच्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बहुत ही बेहतरीन फीचर्स लिए गए हैं। लाइक स्टूडेंट्स, इंडिया में 60 कॉन्स्टिट्यूशंस के नियर अबाउट फीचर्स लिए गए हैं, मगर जो इसके मेन फीचर्स हैं वो हैं यूके, यूएसए, कनाडा, Ireland and Russia. The British Constitution. There are many features which are borrowed by the Indian Constitution from the British Constitution. The first one is the parliamentary form of government. The parliamentary form of government, beta, you already know that who ruled over us for how many years and in which circumstances we gained independence. Right beta? So there are so many things at that time which were introduced by the British in our Indian system, and one of them was the parliamentary government. कि जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे तब उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भारत में ऑलरेडी चलाई हुई थी। तो इंडियन लीडर्स को, वहाँ के लोगों को ऑलरेडी पार्लियामेंट का जो टेस्ट है, यानी कि वो कैसे काम करती है, how it properly works, they know about that thing. Due to that, after independence, we have borrowed this idea from the British Constitution, which was already in the India. The next one is bicameral legislature. बेटा by का मतलब होता है दो। bicameral legislature मतलब कि हमारी legislature में 2 houses होते हैं जो कि कानून के निर्माता होते हैं। There are 2 houses in our parliament which can prepare the law for the welfare of the people, and these houses are Lok Sabha and Rajya Sabha. Earlier you also done this in your 7th class. सोचिए 7th class में कौन सा चैप्टर था? Right answer, the state government. Which are the 2 houses in state?
Yes, legislative council and legislative assembly. Good. Next is student parliamentary privileges. parliamentary privileges, privileges का मतलब होता है अधिकार, विशेष अधिकार, some special rights which we will give to the members of the parliament. यानी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं. Now what are these special rights? These are the special rights like उनसे रेंट नहीं लिया जाता, उनसे पेंशन उनको दी जाती है, उनसे फ़ोन का बिल नहीं लिया जाता, उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दी जाती है. सो दीज ऑल आर द प्रिविलेजेस विच आर गिवन टू देम बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. नेक्स्ट इज लोअर हाउस मोर पावरफुल. बेटा लोअर हाउस, विच इज द लोअर हाउस? हाँ जी, हाँ जी, लोकसभा. वेरी गुड. क्या लोकसभा? बेटा उसके नेम से ही पता है, लोकसभा. लोकसभा यानी कि ऐसी सभा जो लोगों की सभा है. हाउस ऑफ पीपल, दैट हाउस which is elected by the people directly is known as house of people. Now because it is house of people, directly elected people are the member of this house, these are the leaders of this house. Due to that this house is more powerful as compared to the upper house. ठीक है बेटा, सोचिए which is the upper house of India? Yes, that is Rajya Sabha. नेक्स्ट इज लोकसभा स्पीकर. लोकसभा स्पीकर बेटा जैसे आपकी क्लास होती है ना आपकी क्लास. हु इज हेड ऑफ योर क्लास? योर सीआर. ठीक है, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सीआर? ही कैन मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास एंड डिस्ट्रीब्यूट योर नोटबुक्स, रब द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, सेम लाइक दैट देयर इज द स्पीकर इन द लोकसभा हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा and perform the functions same like the CR of your class in the Lok Sabha. Next point is nominal head, that is president. Nominal head means नाम का head, नाम मात्र का head, यानी कि वो हमारे देश में नाम, उसका नाम चलता है. ठीक है बेटा, आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है. इसका मतलब द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, मगर क्या वो सभी काम करते हैं? नहीं. काम कौन करता है? आपके पेरेंट्स, बिकॉज दे आर मोर एनर्जेटिक. ठीक है, सेम लाइक दैट जो नॉमिनल हेड है वो सिर्फ नाम का हेड है, उसके नाम पर हमारे देश का काम चलेगा, वो हमारे काम को चेक करेगा. ओके, बट द रियल हेड, द रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ people, right? Because they can give their vote and select their government. Next is cabinet system. Cabinet system. ठीक है, cabinet means मंत्रिमंडल, where there are different types of ministers, foreign minister, finance minister, railway minister. ठीक है, agriculture ministers, sports ministers. Same like that beta. There are so many members in a school which help us in the system of the school. There are so many supervisors, principal ma'am and the management. ठीक है, same like in other words we can say that the cabinet system जो है उसमें भी, ये cabinet system में भी 3 tier system है. lower level ministers, then state level ministers, central level ministers. ठीक है, with the coordination they work for the people. Next is collectively responsibility of the council of minister. Collectively responsibility बेटा देखिए, collectively यानी कि मिलजुल कर उन्होंने काम करना है. they all are responsible to their function. यानी कि council of minister whenever they will perform any function they all are collectively responsible for that. बेटा आपकी क्लास में डिस्प्ले बोर्ड का कंपटीशन होता है. ठीक है, आपकी क्लास में दिवाली के टाइम पर कंपटीशन होता है ब्यूटीफुल डेकोरेशन का. ठीक है, तो उसमें आपके प्राइजेस कैसे आते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. क्यों आते हैं? क्योंकि आप सबने मिलकर रंगोली बनाई होती है, डेकोरेट किया होता है, क्लीनिनेस की होती है इकट्ठे. और अगर आपकी क्लास का प्राइज नहीं आता, इसका मीनिंग क्या है कि कोलेक्टिवली देयर इज सम लैप्स इन योर वर्क, इन योर कोऑर्डिनेशन. ड्यू टू दैट देयर इज द प्रॉब्लम. Okay, same like that collective responsibility means
all the ministers are responsible about their functions in the government. If anything is done wrong by that single leader, it means anything is wrong done by the whole of the class. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इन आवर कंट्री देयर इज आल्सो सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट, देन हायर कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट बेटा इसके नेम से क्लियर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट. हायर कोर्ट ये सबसे ऊपर है 3 टायर सिस्टम में और सबको इसकी बात को फॉलो करना पड़ता है. नेक्स्ट इज द फेडरल सिस्टम. द फेडरल सिस्टम मीन्स द पावर इज डिवाइडेड अमंग द सेंटर एंड द स्टेट एट डिफरेंट लेवल्स, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. वर्टिकली देखिए फ्रॉम सेंटर देन स्टेट देन द लोकल गवर्नमेंट. इन द लोकल गवर्नमेंट आल्सो देयर इज लाइक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद. एंड इन आर urban area there is nagar nigam, municipal council and then municipal corporation. Next is written constitution. Think beta, why in India there is written constitution? Very simple question ना बेटा. 2 types of constitutions होते हैं, oral and written, but why in India there is written constitution? Because there is diversity. Next, the head of the state is called president. बेटा हमारी फैमिली में जो सबसे बड़े होते हैं है ना, उनको क्या कहते हैं? यस, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हेड ऑफ द फैमिली. सेम लाइक दैट इन अ स्टेट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इज नोन एज द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रोविंसेस आर नोन एज स्टेट. बेटा इन दैट कंट्रीज द स्टेट्स आर नोन एज प्रोविंसेस. मगर हमारे देश में भी उन प्रोविंसेस को प्रोविंसेस नहीं कहा गया, उनको स्टेट के नाम से जाना जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट द स्टेट्स लाइक द यूएस सेनेट. बेटा जैसे यूएसए में 2 हाउसेज हैं. हाँ जी, 2 हाउसेज हैं यूएसए में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द हाउस ऑफ सेनेट. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज द लोअर हाउस and Senate is the upper house. Same like that in India there are 2 houses, that is Lok Sabha and the Rajya Sabha, Council of States, which represent the states. Okay, so in India all the states are represented by the Rajya Sabha and the people directly elect their leaders in the Lok Sabha. Next is the Constitution of Canada. ठीक है. India is known as the Union of States. But what is the meaning of union? Union हम कहते हैं यूनियन है, ये किसकी यूनियन है? यूनियन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, यूनियन मीन्स संघ, समुदाय. ठीक है. तो यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स कि इंडिया जो है वो स्टेट्स का ग्रुप है. कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? यस, हाँ जी, 28 और 29. राइट. In India there are 9 states and these 28 states को सबको मिलाकर हम उसे collectively क्या कहते हैं? Union of States. Next is the Constitution of Ireland. From the Ireland we have borrowed the directive principles of state policy. The directive principle of state policy already we have done in our class 7 and 6. Directive principle means those principles which direct a state about its policy, that which type of policy we can frame for the welfare of the people. The last one is the Constitution of USSR. The Constitution of USSR we have borrowed the fundamental duties. बेटा जब हमने अमेरिका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स लिए, ठीक है, तब ये बात हुई कि अगर हम इतनी बड़ी कंट्री से फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं तो हम एक रशिया जैसी कंट्री से अपनी ड्यूटीज ओबे करने के लिए क्यों नहीं ले सकते? तो आपने ये इंटरलिंक्ड भी करना है, इसको रिमेंबर भी करना है. ओके, दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 9th क्लास कि कहाँ से
कौन सा बोरो फीचर किया गया किस कॉन्स्टिट्यूशन से. इट इज ए 3 marks क्वेश्चन. Okay, in the 8th class, that is only write 3 countries and their features which are borrowed by the Indian constitution. But in 9th class they will ask you any particular thing कि बताइए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन. द आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. I hope so, student, you know and try to identify and correlate them with each other and try to understand that. Now at the end of this there is an activity sheet. Okay, you can recall yourself and identify that which feature is taken from the which moment. Okay students, this is the part of the do you know in your book. Thank you.